नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ओपी राजभर दे सकते हैं अखिलेश यादव को बड़ा झटका। सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसने वाले ओपी राजभर अब चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में वापसी। आज ओपी राजभर ने बीजेपी के दो बड़े नेताओं से 2 घंटे तक एक बंद कमरे में की है मुलाकात। आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद लगातार अखिलेश यादव की पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, चाहे फिर वो शिवपाल यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान। आज उनके परिवार के लोग भी अखिलेश यादव को बगावती तेवर दिखा रहे हैं और इसी बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि अब ओपी राजभर भी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर दामन थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अब ओपी राजभर वापसी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये सिलसिला तब शुरू हुआ यानी कि आज ही ओपी राजभर ने अपने दोनों बेटे अरुण और अरविंद के साथ बीजेपी के 2 बड़े कद्दावर नेताओं से मुलाकात की, वो भी वीवीआईपी गेस्ट हाउस के अंदर। और ये 2 नेता जिनसे आज मुलाकात की ओपी राजभर ने, उनका नाम है, एक तो हम अगर योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार में मंत्री हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं कौशल किशोर, और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। इन दोनों मंत्रियों से 2 घंटे तक वीवीआईपी गेस्ट हाउस में बैठकर मुलाकात की है, मीटिंग की है। ओपी राजभर जो कि सोहिलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख हैं, सुबह सपा के प्रमुख हैं, आज अपने वो दोनों बेटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े कद्दावर नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और इसके बाद लगातार खबरें यही सामने आ रही हैं कि किस तरीके से आज ओपी राजभर वापसी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में और शायद वो जल्द ही अपने बेटों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। इससे पहले भी ओपी राजभर देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और उस समय पर जब बात पूछी गई थी कि आखिरकार किस सिलसिले में मुलाकात की है ओपी राजभर ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से, बीजेपी के वो कद्दावर नेता हैं और जब भी किसी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी होती है सबसे पहले वो अमित शाह से लेकर तमाम बड़े मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। और आज ओपी राजभर जो कि लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर थे। कभी कहा गया कि हमारे 5 लाख वोट ज्यादा आते तो आज हमारी सरकार आती, वहीं पर यह कहा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। आज किस कदर यही ओपी राजभर बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं से वीवीआईपी गेस्ट हाउस में बैठकर 2-2 घंटे तक मुलाकात कर रहे हैं। खैर यहाँ पर यह भी बात है कि जब मीटिंग के बाद ओपी राजभर से मीडिया ने सवाल किया कि आखिरकार किस सिलसिले में ये मुलाकात हुई है, तो ओपी राजभर ने फिर से अपना वही राग फिर एक बार अलापा और उन्होंने कहा कि एक विधायक होने के नाते कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के चलते मैंने मुलाकात की है बीजेपी के इन नेताओं से। पर वहीं जो देश की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, उनकी तरफ से सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर ओपी राजभर को इसी तरीके की कुछ समस्या को लेकर एज अ विधायक वो मुलाकात करने गए थे तो वो मंत्रालय भी जा सकते थे, वो बीजेपी ऑफिस भी जा सकते थे, तो आखिरकार वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मीटिंग करने का क्या मतलब है। और वहीं अगर सुबह सपा के में सहयोगी हैं, उनका भी कुछ पद है, जो कि 2 बेटे हैं ओपी राजभर के, उन्हें भी साथ लेकर गए, तो आखिरकार कहीं ना कहीं ओपी राजभर आज अपने बेटों को सेट करना चाहते हैं बीजेपी में, उनकी ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं या फिर खुद भी भारतीय जनता पार्टी में वापस आना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा 2017 से लेकर 2022 तक, इस पूरी सरकार में मंत्री रहे थे ओपी राजभर और किस तरीके से उन्होंने बहाने लगाकर भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो 2021 में छोड़ दिया था। और उसके बाद जहां एक तरफ एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से कई बार मुलाकात करने के बाद गठबंधन तक साध लिया था एआईएम के साथ, पर उसके बाद वो गठबंधन भी काम ना आ सका और फिर असदुद्दीन ओवैसी का हाथ छोड़कर ओपी राजभर ने हाथ थामा समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का कि कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी की सरकार वापस नहीं आती दिख रही थी ओपी राजभर को। और कितने ही आरोप जो हैं वो ओपी राजभर ने योगी सरकार के ऊपर लगाए और कई बार तो ये तक कहा गया कि छठी का दूध याद दिला देंगे या फिर हमारी सरकार आएगी। अखिलेश यादव
अब ज्यादा लोगों को पसंद है अखिलेश यादव की सरकार आएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर तमाम तंज कसे गए तो कई आरोप भी ओपी राजभर की तरफ से लगाए गए। और फरवरी के महीने में जिस तरीके से अपने बेटे का नामांकन करने के लिए वाराणसी पहुंचे थे ओपी राजभर, और उस वक्त पर किस तरीके से वकीलों ने विरोध किया था ओपी राजभर और उनके बेटे का, उसके बावजूद यानी कि उस घटना के बाद भी ओपी राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगाया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। पर आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए थे ओपी राजभर, अब वो वापस आना चाहते हैं और कह रहे हैं कि वो एनडीए का हाथ दामन थामना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जिन पार्टियों ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया, चाहे फिर वो चाचा शिवपाल यादव हों जिन्होंने सीटों की मांग तो कई सारी सीटों की कहा था कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, 15 से 16 सीटों का जिक्र किया गया था प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से यानी कि शिवपाल यादव की तरफ से, पर उसके बावजूद भी सिर्फ एक ही सीट में संतोष करना पड़ा था शिवपाल यादव को। और उसके बाद आज भी वो भी बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं खबरें ये भी सियासी गलियारे से आ रही हैं कि जहां एक तरफ शिवपाल यादव भी बीजेपी में आना चाहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर भी लगातार कोशिश कर रहे हैं फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए। और इसीलिए ये खबरें आ रही हैं और इसीलिए ये मीटिंगें हो रही हैं, जहां एक तरफ मीटिंगों को नकारने के लिए बार बार पर ओपी राजभर मीटिंग कर इस बात को कह देते हैं कि नहीं, हम समाजवादी पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो वहीं वो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से किस कदर मीटिंग कर रहे हैं, ये अब जो मीटिंग है इनको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि आज ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। आपको बता दें कि ओपी राजभर और शिवपाल यादव के अलावा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो कि अभी सीतापुर की बांदा जेल में बंद हैं, आजम खान को लेकर भी लगातार सियासत अब तेज होती जा रही है कि जहां एक टाइम पर उत्तर प्रदेश में या फिर रामपुर की बात करें और या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें तो आजम खान की तूती बोला करती थी। और आज आजम खान जब जेल में है तो आज उन्हीं का परिवार जो है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से कई नाराजगी दिखा रहा है। तो सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि जहां एक तरफ आजम खान जेल में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है आजम खान के लिए, तो इसको लेकर परिवार की तरफ से भी नाराजगी जताई जा रही है, अखिलेश यादव से भी नाराजगी जताई जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते अखिलेश यादव से सीटों की मांग की गई थी। आजम खान ने अपने परिवार के कई सदस्यों के लिए सीटों की मांग की थी, टिकट देने के लिए कहा था, पर उन चीजों को नहीं माना गया था, उन बातों को नहीं माना गया था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी पार्टी को अपने तौर तरीके से चलाने का प्रयास कर रहे हैं और जिनका अखिलेश यादव को टिकट देनी थी, चाहे फिर वो कोई भी थे, चाहे फिर वो नाहिद हसन जैसे लोग हों, तमाम ऐसे लोग हों जिनके बलबूते पर इस बार अखिलेश यादव अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने के प्रयास में थे, पर आज वो भी जो कोशिशें थी वो भी अखिलेश यादव के काम नहीं आई और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में ही बिखराव नजर आ रहा है अखिलेश यादव के उन फैसलों को लेकर। क्योंकि ये फैसले की अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे शिवपाल यादव, जिसके लिए वो कई दिनों तक लखनऊ में भी डटे रहे। उनको लगा कि पार्टी की तरफ से उनका चुनाव किया जाएगा, अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव को आगे करेंगे नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए, पर अखिलेश यादव खुद ही नेता प्रतिपक्ष बनकर बैठ गए, जिसके बाद चाचा शिवपाल यादव को कुछ बातों का बुरा लगा था और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया जिसमें अखिलेश यादव खुद नेता प्रतिपक्ष बनकर बैठे हैं और मैं उसी मीटिंग के लिए काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। और उसके बाद शिवपाल यादव ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की, तो वहां पर ये खबरें भी आई कि शिवपाल यादव जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। पर वहीं अगर हम उस बयान पर भी ध्यान दें जो कि ओपी
ओपी राजभर की तरफ से दिया गया था। उन्होंने कहा था कि मीटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। आज वही ओपी राजभर अपने बेटों को लेकर और खुद भी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वीवीआईपी गेस्ट हाउस में जा रहे हैं। मीडिया के सवालों को इग्नोर कर ये कहा जा रहा है कि क्षेत्र का कुछ सवाल था, क्षेत्र के मुद्दों को लेकर बात करने गए थे, पर शायद ओपी राजभर हो या तमाम और बड़े नेता जो कि जनता का हमेशा इस्तेमाल करना जानते हैं कि वोट के लिए सिर्फ राजनीति करनी है और उसके बाद जनता के ऊपर ध्यान नहीं देता। पर आज यही जनता है जो सोशल मीडिया पर तमाम सवाल पूछ रही है ओपी राजभर से कि आखिरकार चल क्या रहा है और ओपी राजभर क्यों आना चाहते हैं आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में वापस, क्योंकि जब वो छोड़कर गए थे तो काफी ज्यादा गुरूर में छोड़कर गए थे भारतीय जनता पार्टी को और कहा था कि हम अपनी सरकार बनाकर दिखाएंगे। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।